नमस्कार। राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने हम सफ़र मित्र संतोष के साथ गंगा सागर धाम की यात्रा पर हूँ। इस तीर्थ यात्रा में रेल यात्रा, सड़क यात्रा, पद यात्रा और जल यात्रा के आनंद और रोमांच का संपूर्ण पैकेज है। हमारी यात्रा का पहला चरण सियालदाह से काकद्वीप की रेल यात्रा है। कोलकाता के सियालदाह स्टेशन से सुबह 4 बजे की लोकल लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद हमें काकद्वीप स्टेशन पहुंचाती है। काकद्वीप स्टेशन पर उतरकर हमें रिक्शा से और कुछ पैदल चलकर हारवुड पॉइंट पहुंचना होता है, जहां से हमें सागर आइलैंड की काचुबेरिया जेटी तक जाने के लिए फेरी या लॉन्च मिलती है। আপনাকে 4 নম্বর ক্ষেত্রে আনলোডিং করতে বলা হচ্ছে। ये हम लोग जेटी से स्टीमर में सवार हो गए हैं। ये जेटी है जहाँ स्टीमर्स आके लगते हैं। जो भक्तगण जो आते हैं उनको गंगा सागर तक ले जाते हैं। ये स्टीमर जेटी पर रखता हुआ यात्रियों को ले जाने वाली कई जेटियां हैं जिसमें स्टीमर बराबर लगे हुए हैं। ये पॉपकॉर्न वाले की बिक्री हो रही है और ये लोग खुद नहीं खा रहे। ये इसको जो आप सीगल्स देख रहे हैं, ये लोग इनको फेंक रहे हैं और चारों तरफ सीगल्स मंडराने लगे हैं। ये देखिए, ये द्वीप आ गया है आइलैंड। ये हमारी स्टीमर लगने की तैयारी में जेटी पर। ये खाली हो गई है और शायद यही लगेगी अपनी, इसके स्थान पर हमारा स्टीमर लगेगा। तो ये वेसल जा रही है। ये नहाना धोना भी चलता रहता है स्टाफ का इसमें।
ফের ঢাকা বেসের 5 নম্বর জেটি, যাত্রী নামানোর পরে 5 নম্বর জেটিতে চলে যাবেন। और ये हमारी वेसल 2 नंबर की जेटी पे लग रही है। सारी तैयारियां हैं, स्टाफ अलर्ट हो गया है। ये रस्सी फेंकेंगे। ये 2 नंबर की जेटी पे हमारी वेसल आके रुकी और अब हम लोग गंगा सागर स्नान के लिए जा रहे हैं। क्यों बेटा, स्नान हो गया आपका? कैसा रहा? अच्छा रहा? बढ़िया। ये सब स्नान करके लौट रहे हैं और हम लोग स्नान के लिए जा रहे हैं। काचूबेरिया जेटी से पैदल चलकर हम बस अड्डे पहुंचते हैं, जहां से बस हमें लगभग 30 किलोमीटर आगे गंगा सागर तक पहुंचाती हैं। ये गंगा सागर जाने के लिए बसें हैं। गंगा सागर कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, जिससे बस में जाना पड़ता है और वहीं पर सागर स्नान होता है। हमें बस मिल गई है। जेटी से उतरकर हम बस में बैठे हैं। आज मकर संक्रांति होने की वजह से अथाह लोग हैं। भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ है। ये सामने खड़ी बस से हम आए हैं और अब ये स्नान के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ, किसका? काम देखो, अभी भी अपने में कैपेसिटी है। ठीक है, बता दो मेरे को। लखीसराय से आए हैं आप। हमारा पकड़ने रह गया फिर इतना भीड़ में ये हम गंगा सागर के तट पर आ गए हैं और यही हमारा गंतव्य था, इसमें हम पहुंच गए। वैसे तो मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, किंतु देखा जाए तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कभी भी इस पावन भूमि तक पहुंच पाएं तो उसका महत्व कम नहीं होता। गंगा सागर के चारों ओर का वातावरण। गंगा सागर का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जो 1500 से 2000 ईसा पूर्व में इस तीर्थ स्थल के अस्तित्व का प्रमाण देता है। महाभारत के अनुसार पांडव कौशिक नदी के तट से यात्रा करते हुए गंगा सागर संगम पर पहुंचे थे।
गंगा सागर धाम की जय। और पूरा आना चाहिए हमारा है। आजकल के बच्चे तो एक्सपर्ट होते हैं। बेटा गंगा सागर धाम के आखिरी दर्शन स्नान हमारा हो गया है। बहुत अच्छा स्नान हुआ और भक्तों की अपार भीड़, चारों तरफ भक्त उमड़ रहे हैं और सुबह से इसी प्रकार यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुरक्षा प्रबंध भी चाक चौबंद है। सतत निगरानी चल रही है और एक सुरक्षित माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में यहाँ भक्तगण समुद्र में डुबकियाँ लगा रहे हैं और संक्रांति के इस पावन पर्व पर गंगा स्नान का इनका जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ। गंगा सागर धाम की जय हो। लौटते समय हम गंगा सागर से सागर द्वीप के बेनुबन फेरी घाट पहुंचे, जहां से हमें नाम खाना के लिए फेरी मिलनी थी। दुर्भाग्य से शाम को समुद्र में तीव्र भाटा आने से हुगली नदी का पानी उतर गया और फेरी का चलना बंद हो गया, जिससे हमें रात बेनुबन में ही बितानी पड़ी। आपका इंतजार सीमा देवी हमारे सूचना केंद्र के निकट भैरव परिषद में। अगली सुबह समुद्र में ज्वार आने से नदी का पानी चढ़ गया और बेनुबन फेरी घाट से फेरी का चलना शुरू हो गया। यहाँ से हम नाम खाना की ओर एक बहुत ही आनंददायक और रोमांचक जल यात्रा पर निकले। बात मान लीजिए फिर पर नीचे चल
संतोष आजा आजा आजा। गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपनी इस सफल यात्रा के अंतिम दौर में हम नामखाना से सियालदह के सफर के लिए पूर्ण तृप्ति के साथ लोकल ट्रेन में सवार हो गए। गंगा सागर पर यह वृत्तांत आपको अवश्य रोचक और उपयोगी लगा होगा। अपनी परिस्थिति और बजट के अनुसार आप इस यात्रा में बस, टैक्सी या क्रूज की सेवाएं लेकर इसे और सुविधाजनक बना सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं और बने रहें राहुल सर के हमसफ़र। नमस्कार।